सेम पेशेंट के लिए डिफरेंट ब्लड कल्चर की बॉटल्स ली हैं तो क्या रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है? ब्लड कल्चर कलेक्ट करने के लिए करेक्ट बॉटल कौन सी है, कितना ब्लड वॉल्यूम लेना है और कितनी बॉटल्स कलेक्ट करनी है, ये समझेंगे हम आज इस वीडियो में। पहले समझ लेते हैं कि ब्लड कल्चर बॉटल में हम डालते कैसे हैं सैंपल। हम पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करते हैं, उसको एक बॉटल में इनोकुलेट करते हैं। जब उसमें सफिशिएंट बैक्टीरिया की ग्रोथ आ जाती है तो उसे एक सॉलिड मीडिया यानी कि कल्चर प्लेट पे सब कल्चर कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया आइडेंटिफाई हुआ है। ब्लड कल्चर का यूज क्या है? ब्लड कल्चर का बेसिकली यूज ये है कि ये क्वालिटेटिव टेस्ट है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड yeast सेल्स इन द ब्लड सैंपल एंड एनी स्टेराइल बॉडी फ्लूइड। ये बेसिकली एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं ब्लड कल्चर के लिए कौन से मेन इक्विपमेंट्स होते हैं। मोस्टली या तो कोई ऑटोमेटेड सिस्टम होगा या फिर मैनुअल सिस्टम होगा। ऑटोमेटेड मशीन्स में बैक्टेक अलर्ट और बीडी बैक्टेक मोस्ट कॉमनली यूज होती है इंडिया में। दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, इट इज जस्ट दैट दीज टू मशीन्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडियन लैब्स। मैनुअल सिस्टम में आप किसी भी ब्लड कल्चर बॉटल में सैंपल कलेक्ट करके उसको एक इंक्यूबेटर में रखते हैं एंड वेट फॉर सब कल्चरिंग द रिजल्ट्स। टाइप्स ऑफ ब्लड कल्चर बॉटल्स की बात करें तो मेनली 3 टाइप की ब्लड कल्चर बॉटल्स होते हैं। एक एरोबिक ब्लड कल्चर बॉटल्स, एनारोबिक ब्लड कल्चर बॉटल्स और पीडियाट्रिक ब्लड कल्चर बॉटल्स। अब इन तीनों के क्या यूजेस हैं और क्या डिफरेंस है वो हम समझ लेते हैं। एरोबिक ब्लड कल्चर बॉटल जैसे कि नाम से समझ में आता है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ये एक ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, तो इसमें एरोबिक बैक्टीरिया आराम से ग्रो हो जाएंगे, जैसे कि इकोलाई है, स्यूडोमोनास है। और ये मोस्ट कॉमन बॉटल होती है जो किसी भी क्लिनिकल सेटिंग में यूज की जाती है। एनारोबिक ब्लड कल्चर बॉटल में एज द नेम सजेस्ट ऑक्सीजन नहीं होता है, तो इसको हम एनारोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए यूज करेंगे, जैसे बैक्टीरियोइड्स और क्लॉस्ट्रीडियम। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप सिर्फ एक ही ब्लड कल्चर बॉटल में सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, इफ यू हैव अ लिटिल अमाउंट ऑफ सैंपल देन यू फर्स्ट यूज द एरोबिक वन। पीडियाट्रिक ब्लड कल्चर बॉटल यूजुअली स्मॉल वॉल्यूम कलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे बच्चे हैं, न्यूनेट्स हैं, पीडियाट्रिक आईसीयू में पेशेंट्स हैं, या फिर कोई फ्लूइड सैंपल है जैसे सीएसएफ सैंपल है या असाइटिक फ्लूइड है जो बहुत कम वॉल्यूम में आप कलेक्ट कर पा रहे हैं, उसके लिए आप पीडियाट्रिक ब्लड कल्चर बॉटल का यूज करेंगे। यूजुअली इसमें 1 to 3 ml सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल मीडिया प्रोवाइड किया जाता है एंड यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ बॉटल मोस्ट कॉमनली इन न्यूनेटल आईसीयूज और पीडियाट्रिक वार्ड्स। अब हम देख लेते हैं बैक्टी अलर्ट की मेन बॉटल कौन सी अवेलेबल है। इसकी एक ग्रीन कैप की एरोबिक बॉटल होती है जिसे हम फैन एरोबिक कहते हैं, ऑरेंज कैप की एनारोबिक बॉटल होती है और येलो कैप की पीडियाट्रिक ब्लड कल्चर बॉटल होती है। फैन का मतलब होता है फास्टिडियर एंटीबायोटिक न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं जो कि अगर पेशेंट ने एंटीबायोटिक लिए हैं तो वो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे और बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। यहीं पे बीडी बैक्टेक की जो एरोबिक ब्लड कल्चर बॉटल है वो ब्लू कैप में आती है। एनारोबिक इनकी 2 टाइप्स की हैं, ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, और पीडियाट्रिक ब्लड कल्चर का पिंक कैप होता है। ब्लड कल्चर सेट क्या होता है? ब्लड कल्चर सेट बेसिकली एक एरोबिक और एक एनारोबिक बॉटल को मिला के बनाते हैं। जब भी हम किसी एडल्ट पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करते हैं, आइडियली हमें उसे सेट्स में कलेक्ट करना होता है। एक साइड से एक सेट आप कलेक्ट करेंगे। मान लीजिए आपने राइट हैंड से सैंपल कलेक्ट किया तो जितना भी सैंपल आप कलेक्ट करेंगे वो एक एरोबिक और एक एनारोबिक बॉटल में जाएगा। तो हमें एक पेशेंट से कितने सेट ऑफ ब्लड कल्चर कलेक्ट करने चाहिए? आइडियली 2 to 3। एक ब्लड कल्चर बॉटल में आप 10 ml के अराउंड ब्लड सैंपल डालेंगे, तो एक सेट के लिए आप 20 ml कलेक्ट करेंगे। वहीं पे 2 सेट के लिए 40 ml और 3 सेट्स के लिए 60 ml ब्लड कलेक्ट किया जाता है। 3 सेट को यूज करने का फायदा क्या है? जब हम 3 सेट यूज करते हैं तो टेस्ट की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अगर आपने एक सेट ऑफ ब्लड कल्चर कलेक्ट किया है तो पॉजिटिव आने के चांसेस 70% होते हैं। यही बढ़ के 98% हो जाता है अगर आप 3 सेट्स ऑफ ब्लड कल्चर कलेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकली लैब में मोस्ट कॉमनली 2 सेट्स ऑफ ब्लड कल्चर रिसीव होते हैं फ्रॉम मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। अब हम समझ लेते हैं कि इन ब्लड कल्चर बॉटल्स के अंदर होता क्या है। इसके अंदर एक न्यूट्रिएंट ब्रॉथ होता है जो कि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। एंटीकोएगुलेंट होता है जो ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर होता है, जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वो बॉटल डिटेक्ट करेगी।
और इसके अलावा इसमें रेजिन्स या फिर चारकोल होते हैं। इनका काम ये होता है कि अगर पेशेंट ने एंटीबायोटिक लिया है या ब्लड में कुछ नेचुरली इनहिबिटरी सब्सटेंसेस हैं, उनको वो न्यूट्रलाइज करेगा ताकि बैक्टीरिया आराम से ग्रो कर सके। किस तरह से बैक्टीरिया अलर्ट की मशीन बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिटेक्ट करती है? जब बैक्टीरिया बॉटल के अंदर ग्रो करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉटम में, जो ब्लड कल्चर बॉटल होती है उसके बॉटम में लगा हुआ सेंसर डिटेक्ट करता है और एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है, मशीन उसको कैच करती है सिग्नल को और वो पॉजिटिव फ्लैग देती है, यानी कि अलार्म देती है। Now we will see that what does bacterial alert actually detect? वो एक्चुअली बैक्टीरिया को डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं करता, वो डिटेक्ट करता है उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है। क्योंकि ब्लड कल्चर बॉटल के बेस में एक सेंसर होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करता है, तो इस तरह से इनडायरेक्टली वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को डिटेक्ट कर लेता है। कितना ब्लड वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है? ब्लड वॉल्यूम ब्लड कल्चर टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इससे इस टेस्ट की सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी और कितनी देर में बॉटल पॉजिटिव आएगी, ये सब अफेक्ट होता है। एडल्ट्स में 8 to 10 ml पर बॉटल रिकमेंडेड वॉल्यूम होता है, जबकि बच्चों में, पीडियाट्रिक में या फिर फ्लूइड के केसेस में 1 to 3 ml इज द रिकमेंडेड वॉल्यूम। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी ब्लड कल्चर बॉटल में ब्लड इनोकुलेट करें तो उस पर एक मार्क बना होता है, उस मार्क तक ही आपको फिल करना है। ओवर फिलिंग और अंडर फिलिंग नहीं करनी है। अगर हम अंडर फिलिंग करते हैं तो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस होते हैं। क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी है? यू शुड नॉट कलेक्ट अ सिंगल ब्लड बॉटल। नाउ वी नो वी नीड टू कलेक्ट अ पेयर ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक बॉटल। रॉन्ग बॉटल सिलेक्शन नहीं करना है। एडल्ट के लिए एडल्ट बॉटल और पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए पीडियाट्रिक ब्लड कल्चर बॉटल। अंडर फिलिंग नहीं होनी चाहिए, ओवर फिलिंग नहीं होनी चाहिए। बॉटल में जो मार्क है उस मार्क तक आपको ब्लड वॉल्यूम फिल करना है। कलेक्ट करना है प्रायर टू स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ इनहिबिट ना हो। अब हम देखते हैं एक समरी कैसे हम ब्लड कल्चर बॉटल कलेक्ट करते हैं। पेशेंट आया, आपने उसका सैंपल कलेक्ट किया, उसी ब्लड कल्चर बॉटल में इंक्यूबेट किया। You have to make sure it is neither overfilled nor underfilled। उसके बाद हम उसे मशीन में लोड कर देते हैं। मशीन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसमें अलार्म प्रोड्यूस होता है, वो एक पॉजिटिव अलर्ट देती है। आप उस बॉटल को निकाल के उसको प्लेट पे सब कल्चर करेंगे, बैक्टीरिया की ग्रोथ देखेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और फाइनली जो बैक्टीरिया ग्रो करेगा उसकी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग करेंगे। So if you like the video, please give it a thumbs up, subscribe to the channel and comment your answers or any questions in the comment section below. Thank you. Bye-bye.